In Mumbai history also, he's the guy who brought up Hardik. रोहित शर्मा को आज ही निकाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुंबई को भाई। पांड्या एक बार राहुल गांधी के किरदार में पड़े ना। हार्दिक और रोहित आरसीबी इंसान अगर सामने वाला कैंसर से मर रहा हो तो उसे बता, परेशान ना हो। इसके बाद भी दुनिया तो कॉन्फिडेंस है। कह रहे हो कि हार्दिक पांड्या कप्तानी मुंबई के लिए कैंसर है। नहीं, अरे ऐसा नहीं बोला भाई, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। हाय गाइस, इट्स द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। आई मीन इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग लीग है। एंड इसके अलावा यार एक मैच जो है ना वो ग्राउंड के अंदर खेला जाता है, पिच पे खेला जाता है। दूसरा एक मैच है जो ग्राउंड के बाहर होता है और वो किसी भी एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है, यानी द बैंटर और द बहस और द कंटेंट ऑफ फैंस। तो हर साल कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग रहता है, बट दिस टाइम इट्स इनसाइड द मुंबई इंडियंस कैंप। रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या। सो लेट्स गेट इनसाइड आवर कैंप और पूछते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग हैं इनका क्या कहना है। कम लेट्स गो। कौन है जो सबसे पहले पकड़ा जाएगा? और इधर आओ। क्रिकेट देखते हो? जी सर। ये बताओ, रोहित शर्मा के फैन हो या फिर हार्दिक पांड्या के? नहीं सर, मैं इतना नहीं देखता। अरे रोहित शर्मा जानते हो, आईपीएल नहीं देख रहे? जानता हूँ तो शर्मा क्यों रहे? मोहित कहाँ है? ये बताओ, आईपीएल के दौरान एक बैटल चल रही है, एक बैटल है जो फैंस लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि या तो रोहित शर्मा की साइड है या हार्दिक पांड्या की साइड है। तो तुम किसकी टीम में हो? मैं तो हार्दिक की तरफ हूँ। तुम हार्दिक पांड्या को सपोर्ट कर रहे हो? आ जाओ इधर, आओ इधर। देखिए क्या रीजन है, बताओ। देखो, सब लोग ना अब इस समय ट्रेंड चला रील के थ्रू, उन्होंने देख लिया कि भाई रोहित शर्मा, हाँ रोहित शर्मा अच्छा प्लेयर है, नो डाउट। पर उसके ऊपर जो सिलेक्ट किया हार्दिक पांड्या, कुछ सोच के किया होगा ना। सब अनपढ़ गाल जाहिर तो नहीं है ना कि भैया इसको सिलेक्ट कर लिया, पैसा इसके पास जन नहीं है। उसके अंदर कोई काबिलियत है। और रोहित शर्मा को कब तक देखेंगे भाई साहब? तो सौरभ बहुत बड़े क्रिकेट फैन है, ठीक है। सौरभ, तुम रोहित शर्मा के पाले में हो या फिर हार्दिक पांड्या? रोहित शर्मा के पाले में। पहली बात तो एक जिस तरह से अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ हमारा, और जिस तरह से रोहित शर्मा को लीड करते हुए देखा गया, फिर उसके बाद अचानक से कि गुजरात टाइटंस लगातार मैच जीत रही थी और हार्दिक पांड्या के सिर्फ इस शर्त पे मुंबई इंडियंस में ज्वाइन करना कि मैं कैप्टन बनूंगा, तो अपने आप में कि मुझे बड़ा बनना है, ये जो अहम है उसके भीतर अहंकार। हार्दिक पांड्या ने इनसे आके कहा था मैं कैप्टन बनूंगा तब ज्वाइन करूंगा मुंबई। अगर आप खबर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सारी खबरें आई कि इस तरह से डील हुई थी मुंबई इंडियंस से। इंडियन अंबानी ने मान लिया भाई साहब, आओ परम पूज्य आइए, बैठिए विराज में, आपको खरीदने के लिए हम बेताब हैं। हमारी टीम कुछ कर नहीं पा रही रोहित शर्मा की वजह से, तो आइए प्रस्थान करिए, हम आपको कप्तान बनाते हैं, सब पे बैठाते हैं। यही हुई होगी बातें फिर तो। ऐसी बात नहीं हुई थी। नहीं, नहीं, जानकारी नहीं हो तो हार्दिक पांड्या पहले मुंबई इंडियंस में ही था, उसके बाद गुजरात टाइटंस में गया है। कुछ काबिलियत होगी तभी तो बुलाया ना भाई साहब। कल को कुछ काबिलियत होगी ना तभी तो बुलाया। एक बार अपने हलवाई का काम करा, दूसरा हलवाई पसंद, दोबारा पुराने वाले को बुलाया ना कि भाई अच्छा खाना बनाया तुमने। कहना चाहते हैं रोहित शर्मा के अंदर काबिलियत नहीं है? मैंने रोहित शर्मा की बुराई टीम लीड करने की काबिलियत नहीं है क्या? जो इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचा, आपने उसकी कप्तानी की काबिलियत नहीं देखी? भाई खूब देखी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप जिंदगी भर रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस कितनी बार रोहित शर्मा की कप्तानी में आईपीएल का खिताब जीत? आई थिंक जितनी बार जीता है रोहित शर्मा ही कैप्टन। आपको मतलब तुम दूसरों को मौका ही नहीं देना चाहते भाई। तो रोहित शर्मा भी उस टीम में है, अगर तो आप उसको हटा करके, उसको वहां से रिप्लेस करके, जब तक वो कप्तानी नहीं छोड़ना चाह रहा था खुद से। रिप्लेस और मौका देने में जमीन और आसमान का फर्क है। जिसे आप रिप्लेस कह रहे हो उसे कहते हैं मौका देना दूसरे को, दूसरे की काबिलियत चेक करना। जिंदगी भर तरफ से कब उसने अपनी तरफ से कब कहा कि मैं कप्तानी छोड़ना चाहता हूँ? कई सारे बीच में बहुत सारी बातें हुई, खिलाड़ियों ने, कई सारे बड़े प्लेयर्स ने अदर टीम्स के। इतनी भी भक्ति ठीक नहीं है कि अंधे हो जाओ उसमें। नहीं, वो देखो ना सिचुएशन क्या। अच्छा, हार्दिक पांड्या बेकार खेलता है, मैं बता रहा हूँ। जिस तरह 25 गेंद पे 30 रन बनाए थे उसने पिछले मैच में। रोहित शर्मा ने तो बहुत स्टार्ट अच्छा दिया था। ओपनर के लिए जो रोल होता है, मैं बता रहा हूँ, मैं रोहित शर्मा जो सेल्फलेस उसकी पारी रही, इसके पहले आपने वर्ल्ड कप में उसकी सेल्फलेस पारियां देखी, 40 के अराउंड जितनी पारियां खेली। तो आपको क्या लगता है वो 24 गेंद पे 30 रन है, इस तरह से जो स्ट्राइक रेट मेंटेन, सबके स्ट्राइक रेट 200 के पार है, कप्तान के स्ट्राइक रेट 100 के नीचे और 100 के आसपास चल रहा है, तो इस उन्हें सिलेक्ट कर रहा है वो क्या बेवकूफ़ है? सिलेक्ट करने की वजह से कोई वजह होगी ना। आपको कोई काम दिया जाता तो कुछ सोच के दिया जाएगा, सौरभ तू कर पाएगा शायद वो है इसका, तो इसमें दिक्कत क्या? सिलेक्शन कमेटी में नहीं हूँ मैं, सिलेक्शन कमेटी में नहीं हूँ। कहते तो अंधे भक्त मत बनो भाई, सब सिलेक्शन कमीशन में नहीं हो। आप इतना डिफेंड
मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं पांड्या को इतना डिफेंड क्यों कर रहे हैं? डिफेंड नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ ऊपर वाले सिलेक्शन वाले कुछ सोच के सिलेक्शन कर रहे हैं। हु इज द बेटर कैप्टन फॉर मुंबई, हार्दिक और रोहित? आरसीबी। इन लोगों का दर्द देखो बहुत पुराना है। आरसीबी थोड़ी सी जितवा दो प्लीज। 17 साल हो गए। अब तो मैक्सिमम रन का भी रिकॉर्ड टूट गया हमारा। छोड़ते थे अब पता है क्या, कौन सा रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? लोवेस्ट लोएस्ट का। लोएस्ट ही है। लोवेस्ट एंड द लीस्ट ट्रॉफीज। रोहित शर्मा any day. व्हाई? When it comes to the maturity, when it comes to the gameplay, I believe Rohit has a better mindset for the game and for the captaincy as well. मतलब तुम कह रहे हो कि मैच्योरिटी जो है वो ज्यादा जरूरी है एज अ कैप्टन? Yes, Hardik Pandya was any day he was a hitter. He was never the captain material. पर गुजरात को उसने ट्रॉफी जिताई, पिछले साल फाइनल्स में गया। रोहित ने कितनी जितवाई है मुंबई के लिए? एक्सपीरियंस भी तो है, बाद में भी तो आया। एक्सपीरियंस है तो इनका इफ वी कंपेयर बोथ ऑफ देम रोहित इज ऑलवेज विल द फर्स्ट प्रेफरेंस. पर ऐसा नहीं लगता रोहित को जब मौका दिया गया था वो भी यंग था, अभी हार्दिक भी यंग है, ऐसा कुछ? हाँ बट वो मजा नहीं आता है. एक जो दिल से बात होती है ना कि रोहित पांड्या चाहिए, रोहित इन्होंने नई चीज निकाली, इस मैटर को इन्होंने सॉल्व कर दिया है। इन्होंने रोहित पांड्या जो है नया टर्म निकाल दिया, दैट्स नाइस। दोनों मिलजुल के कप्तानी करें। बीच का कुछ कर लेते हैं, अब ऑप्शन तो नहीं. पांडे जी हमारे हिसाब से रोहित शर्मा. क्यों? रोहित शर्मा अच्छा खेलता है. कप्तान बनने के लिए सिर्फ अच्छा खेलना जरूरी है? नहीं, अभी पांड्या भी तो अच्छा कर रहा है. कप्तानी अच्छी कर रहा है। अच्छा कर रहा है. रोहित शर्मा. वैसे तो हार्दिक पांड्या का बहुत ज़्यादा कभी कभी सुने, अच्छा करता है. सुने ही है बस, मैं देखती नहीं हूँ इंटरेस्ट से. क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? रोहित शर्मा. क्यों? ये तो मुश्किल सवाल है लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहा है. बस 2 मैच में जज कर लिया बहुत है। किसी लड़की से 2 बार बात करके ये तय कर लोगे कि तुम्हारी जिंदगी की लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती? बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं हो है? तुम्हारे बगल में देखो अपूर्वा बैठी है, अपूर्वा कुछ बहुत तगड़ा काम कर रही है। ऐसा होता है अपूर्वा के सामने जब भी कैमरा आता है। हाय अपूर्वा, हाउ आर यू? Hi, I'm good. अच्छा ये बताओ, हु इज द बेटर कैप्टन फॉर यू, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या? रोहित शर्मा. व्हाई? क्योंकि पहली बात तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा को रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत एज सच थी नहीं. उसने 5 बार टाइटल जितवाया, तो आई थिंक ही इज़ मोर एक्सपीरियंस एंड बेटर देन हार्दिक पांड्या. पर उसने भी तो 2 सीजन कप्तानी की, 1 सीजन जितवाया, 1 सीजन फाइनल ले गया। तो उसने भी तो 5 जितवाए, तो रिप्लेस करने की क्या ज़रूरत थी? चुनाव अगर आपको करना होता रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में किसे चुनो? रोहित शर्मा एनी डे. व्हाई? कैप्टन है यार, मतलब अलग लड़का है वो. आईपीएल फॉलो कर रहे हो आप? Not much, but I know the controversies. You follow the social media much more than anything ना? Yes. So who's the better captain for you, like हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा? Rohit. Why? See, अभी जो 2 मैचेस हुए हैं उसमें हार्दिक के अंडर नहीं जीत पाए. So yeah, so obviously Rohit. But I'm feeling bad for Hardik also. So तुम्हें लगता है किसी को ऐसे 2 मौके देने के बाद उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है, और मौके आएंगे अभी उसके लिए. So let's see. But I like Rohit as a captain more. So for me it will be Rohit Sharma because I am a Rohit Sharma fan. But again, हार्दिक में जीती थी, फाइनल में भी गई थी. तो अभी आई नो 2 मैचेस में उतना अच्छा नहीं रहा है एंड इज़ बीइंग क्वेश्चन इन एवरीथिंग. स्पेसिफिकली लास्ट मैच में आई थिंक 160 रन के अराउंड बन गए थे 10 ओवर कुछ में, और फिर भी बुमराह नहीं आया था. लास्ट में अपने स्पिनर से खिलाया है. तो क्वेश्चनेबल डिसीजंस हैं, बट आई मीन फॉर मी इट्स रोहित. बट ऐसे एकदम बू करना उसको बहुत जीटी वाले मैच में समझ में आता है कि जीटी की क्राउड उसको बू कर रही है, बिकॉज लिटरली एक्स इफेक्ट, रियल वाली बात हो गई है. एक्सेस वाला काम। वो वाली. पर बाकी हर जगह उसको ऐसे इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है. सो that is something that slightly I feel bad about. You are supporting Rohit Sharma, but you're also not liking the way people are trolling Hardik Pandya. मतलब चांस देना बनता है, and I think it's more of a management fault in how they treated it. I mean, कोहली also left captainship, RCB का नहीं है. धोनी also left, and itself बहुत सारे captains change हुए, बहुत सारी लोग यहाँ वहाँ गए हैं. वार्नर चला गया दिल्ली में. But I mean, it's more of a management perspective कि उनको अगर रोहित को कैप्टनसी से हटाना ही था तो दे शुड हैव डन इट इन अ बेटर वे, जैसे CSK ने करा था. बट या रोहित शर्मा फैन फॉर ऑलवेज, बट इतना ज़्यादा ट्रोल नहीं करना चाहिए बेचारे को. थोड़ा तो बुरा लग रहा है. मतलब किस हिसाब से देखना चाहते हो उसको? अब थोड़ा अगर ये मैनेजमेंट है ना, अब किसी को कप्तानी दिए, थोड़ा टाइम दो, ठीक है.
और एक तो उसके ऊपर प्रेशर, सोशल मीडिया का जितना प्रेशर आया उसमें, अगर उसने सिर्फ 277 रन ही खाए, ऐसे ये भी सोच सकते हो, कप्तानी थोड़ी है, ठीक है, उसने जीटी को चैंपियन भी बनवाया, तो ऐसा नहीं है खराब कप्तान है। ये तो टीम है ना, 11 प्लेयर खेलते हैं, राइट, उसमें ऐसा नहीं है सिर्फ हार्दिक पांड्या ने रन खाए। बट रोहित का अगर रेशियो देखा जाए, डेटा देखा जाए, तो 5 ट्रॉफीज आ गई, तो मतलब ऐसा एक टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या ने भी कप्तानी की 2 बार, ठीक है, 2 बार कप्तानी की है, जीटी की थी, और दोनों बार फाइनल खेला, एक बार चैंपियन हुआ, एक बार रनर अप रहा। तो आप कैसे ये अभी कैसे डिसाइड कर सकते हो? ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो सिनेरियो चल रहा है उसमें रोहित ऑब्वियसली बेटर कप्तान है, लेकिन अगर टीम कुछ और देख रही है, और जिस हिसाब से बातें चल रही थी कि रोहित का शायद आखिरी आईपीएल हो, या यही इस साल रोहित ना खेले आईपीएल, तो उसमें अगर मैनेजमेंट ये फैसला लेती है तो थोड़ा उनको भी टाइम देना चाहिए। और एक बैड मैच से आप पूरा कप्तानी कैसे सिनेरियो कर सकते हो? और बुमराह को रोकना, ये कोई भी मतलब, अगर ठीक है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती, कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, फेल हो गया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो शायद एक्सपेरिमेंट ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ, मेरे ख्याल से जितना सोशल मीडिया पे लड़ाई उतना ग्राउंड में वो लड़ाई है नहीं। और कप्तान है, फील्डर को भेजेगा कि जा भाई तू बाउंड्री पे रहे, ठीक है। और उसमें अब रोहित सीनियरिटी जूनियरिटी क्या होती है, हाँ रोहित और इसका सिनेरियो लेके वो मैनेजमेंट की कॉल थी। मुंबई का तो हिस्ट्री रही है खराब टूर्नामेंट शुरू करके चैंपियन बनने की। रोहित ने भी ऐसे ही मैचेस जिताए हैं, हार्दिक भी शायद जिता दे, बस सपोर्ट करता चाहिए। हमेशा से रोहित शर्मा, कोई शक नहीं है। आहे पांड्या एक बार राहुल गांधी के किरदार में बढ़े ना, मैच हार गए ना। तो को चुनाव हार जाए के बाद इंसान राहुल गांधी हो जाला। 14 और 19 के बाद हल्का बा, खैर क्रिकेट के बात होता है, तो कुल मिला के बात ऐसा बा कि रोहित शर्मा के आदमी शुरू से देख ले बा, उनका के नेशनल में भी कप्तानी करत देखा था, T20 वर्ल्ड कप में भी और IPL में भी खिताब भी जितले बड़े। तो सबसे बड़का बात बा कि एगो एक्सपीरियंस कैप्टन बात तरह लगे, ठीक बा, हर टीम चाहेला कि एगो नया व्यक्ति के प्रिपेयर करो कि वो टीम के आगे ले के जा सके। लेकिन सबसे बड़का प्रॉब्लम ई हो जाला ना कि अगर केहू नया व्यक्ति आके अपना पुरनका कप्तान के वो रिस्पेक्ट नहीं खे दे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाला। हालांकि पिच पर का होता और जौन अंदर का कहल जाला ओकरा के, जहाँ बैठे लो ड्रेसिंग रूम में का होखेला, उद ना आपके पता बा ना हमरा पता बा, ठीक बा। बाकी ऐसने लोग आरोप लगैले बा पॉलिटिक्स में, जे कई बाबू साहब लोग रहल जे एक्सपीरियंस है, तजुर्बा, लोग के इतना इज्जत ना देलक। ठीक बा, कोनो बात ना, सीखे के चाहिए लोग के, CSK से, धोनी से, और धोनी के टीम में जे ए बार कप्तानी करल बा वो लोग से भी कि कैसे सम्मान। धोनी बात तो मुमकिन बा, धोनी बात हमेशा मुमकिन बा, हमार तो आखिरी IPL देखे के है ना। अच्छा ओकरा बाद ना देखबा, ओकरा बाद बस देखल ली, अगर केहू और के प्रेम जागता तो ठीक बा, केहू और पसंद आ जाता तो ठीक बा, ना तो हार्दिक पांड्या ना पसंद नहीं है। धोनी के बाद केहू ना यार, वो भोजपुरी में कह जाना ना, धोनी लव बाड़े, तो वो बात बा। आप तो खुद रोहित शर्मा के फैन होंगे जिस हिसाब के आप बैटिंग करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आप रोहित शर्मा आपके हिसाब से बेहतर कप्तान था मुंबई इंडियंस के लिए या हार्दिक पांड्या? रोहित शर्मा। 3 चीजें बताइए रोहित शर्मा की जो आप सपोर्ट करोगे हार्दिक पांड्या से अच्छी है। एक तो रोहित शर्मा काफ़ी मतलब बैटिंग करते टाइम में वो ये देखता है कि स्कोर लेवल है, मतलब अच्छा लेवल पे खेल सकता है, वो चीज़ हार्दिक पांड्या में नहीं है। और उसको तो बेस्ट फिनिशर कहते हैं। किसको? पांड्या को? नहीं, बेस्ट फिनिशर देखा जाए तो रोहित शर्मा है। उसके बैक रिकॉर्ड उठा के देखो, पिछली बार भी जो IPL जीती है वो रोहित शर्मा की वजह से जीती है। चेन्नई जीता था नहीं, पिछले जो जब भी लास्ट सीजन भी जीती है, फाइनल में जो पहुंची वो भी रोहित शर्मा की वजह से पहुंची। अभी वर्ल्ड कप में देखो काफ़ी ज़्यादा उसने अच्छी बैटिंग करी और हर मैच में, और अब IPL में भी देखो, अगर स्टार्टअप अगर देखा जाए तो स्टार्ट सबसे अच्छा रोहित शर्मा ही देता है, वो चीज़ हार्दिक पांड्या में नहीं है। हार्दिक पांड्या एक यंग तो है बट इतना बढ़िया नहीं, पर रोहित शर्मा ज़्यादा बेटर है। उसके अंदर एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है मुझे भाई साहब। कप्तान बनने के लिए एटीट्यूड बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। लास्ट मैच आपने देखा था 270 के आसपास का टारगेट दिया था और उस मुस्कुरा के करा और बहुत बढ़िया खेला यार मुंबई ने। इंसान टेंशन में, मुस्कुराहट आपकी टेंशन काफ़ी ज़्यादा दूर करता। 120 की स्ट्राइक रेट से खेला, 24 गेंदों 20 रन, तो क्या ये ठीक था? मेरा मानना है कि लड़ाई को हम अलग कर देते हैं, परफॉर्मेंस को थोड़ा अलग कर देते हैं भाई। परफॉर्मेंस इंसान अपने लिए भी खेलता है, टीम के लिए भी खेलता है, उसको नहीं पर्सनल नहीं लेना चाहिए। पर अगर हम दोनों की तुलना करें तो रोहित शर्मा को देख देख के शायद कुछ लोग बोर हो चुके, सपोर्टर हैं, धोनी को आज भी सपोर्ट करते हैं। रोहित शर्मा को देख के बोर हो गए? नहीं, कब तक रोहित शर्मा को देखे? कप्तान तो चेंज होना चाहिए ना, देखना चाहिए ना, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। बदलाव प्रकृति का नियम जरूरी है भाई साहब। हार्दिक पांड्या को जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई ये रोहित शर्मा का, ऑफकोर्स सबकी तुलना अलग है, आप अलग है मैं अलग हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भैया मैं बुरा हो गया और आप अच्छे हो गए। हार्दिक ऐसा लोग कहते तो है।
इसमें हकीकत है, पर क्या कर सकते हैं। पर हार्दिक को इतना मत गिराओ कि बाद में फिर तुम हार्दिक के एक बल्ले से एक रन ना देख पाओ। डबल सेंचुरी ठोकी उस बंदे ने, वो चीज हार्दिक पांड्या में नहीं है। तो हार्दिक पांड्या तो गली का क्रिकेट खेलते खेलते आ गया। बिल्कुल बिल्कुल गली क्रिकेट क्या है वो, उसकी बैटिंग देखो और उसकी चीजें देखो। रोहित शर्मा जो कैपेबिलिटी है ना, वो हार्दिक पांड्या में नहीं है। रोहित शर्मा अच्छा प्लेयर है, हो सकता है वो अपनी जगह सही है। हार्दिक पांड्या बेकार प्लेयर नहीं। हार्दिक पांड्या किसी एंगल से भी रोहित शर्मा को बराबर नहीं है। हम नहीं, जैसे आप और मैं बराबर नहीं है ना, फर्क है ना, हाइट में भी फर्क है, ठीक है, पोजीशन में भी फर्क है, सब फर्क है ना भाई सब। तो ऐसे तुलना मत करिए ना। पर हाँ, हार्दिक पांड्या खिलाड़ी है, खिलाड़ी यहाँ है, है। खिलाड़ी है, पर एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। है? हार्दिक पांड्या का अच्छा खिलाड़ी है। अभी पिछले मैच में देखो सनराइज हैदराबाद ने क्या धुलाई करी है। उसकी बॉलिंग देखो ना, बॉलिंग कैसे उसने, अगर रोहित शर्मा होता तो उस हिसाब से बॉलर को। लोग कह रहे हैं कि पावर प्ले में वो खुद बॉलिंग करने आ गया हार्दिक, जबकि उसके पास बुमराह था। बल्कि बुमराह को अच्छा से यूज करना चाहिए। बुमराह को लास्ट में लेके आ रहे हैं जब उसके 2 ओवर बच रहे हैं। इतनी देर में क्लासन ने उसकी धूल उतार के फेंक दी। लेकिन हार्दिक पांड्या मोटिवेट करता थ्रू आउट द प्रोसेस, वो मुस्कुरा रहा था। वो बैटिंग पे आउट होके भी गया तो अपने आप को बता, जाते जाते भी बता रहा था कर देंगे कमाल, कर देंगे कमाल। मतलब कॉन्फिडेंस तब तक तो कमाल हो चुका था। अरे नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस देखो ना अगले बंदे का। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब कि इंसान अगर सामने वाला कैंसर से मर रहा हो तो उसे बता परेशान ना हो, इसके बाद भी दुनिया तो कॉन्फिडेंस है। कह रहे हो कि हार्दिक पांड्या कप्तानी मुंबई के लिए कैंसर है? नहीं, अरे ऐसा नहीं बोला भाई साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। नहीं ऐसा, कसम से ऐसा कुछ नहीं बोला। थंब मिल गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। रोहित शर्मा बुलेट की तरह है, जब वो गर्म हो जाएगा ना तब देख कैसे चलेगा वो। हार्दिक पांड्या बुलेट नहीं है, वो एक वो है प्लेटिना गाड़ी नहीं होती, जब तक भाग रहे पीबीआर खत्म। तो हाँ, जब लंबी दूरी की बात करेंगे ना, लंबी दूरी की प्लेटिना का 700 किलोमीटर चलेगी, बुलेट तुम्हारी 1 लीटर तेल चलेगी ना, तुम अपने में 1 लीटर डलवा। ब्रांड इंटीग्रेशन में मत जाओ। रोहित शर्मा को एक बुलेट समझो। रोहित शर्मा रियल में रोहित शर्मा है। हार्दिक पांड्या इतनी बड़ी। सर कब तक रोहित शर्मा को? कब तक रहेगा रोहित शर्मा ही है। सुबह उठेगा तब भी, पिच पे रहेगा तब भी रोहित शर्मा है वो। कप्तान चुनने से पहले टीमों को अकेले मैच करा देना चाहिए, ऐसा? हाँ बिल्कुल, पता नहीं चुनने ना, ऊपर मैं वही कह रहा हूँ, ऊपर वाले चुनने वाले को सोच के चुन रहे हैं। मैं देखो अच्छा बॉलर है, स्पिनर बॉलर है बहुत अच्छा। हार्दिक उसने स्पिन करा, उसने बॉलर की तरह हैट्रिक ली थी आईपीएल। अभी देखिएगा, आप यहीं खड़े रहेंगे, मैं भी यहीं खड़े रहूंगा। मैच ही जीतेगी जब भी जीतेगी। वो एक सेंचुरी ठोक सकता है, वो हार्दिक पांड्या सेंचुरी ठोक सकता है। रोहित शर्मा को आज ही निकाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुंबई को भाई। इतनी बड़ी बात? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रोहित शर्मा को अगर आज मुंबई इंडियंस निकाल देती है तो भी मुंबई इंडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना तुम लोग हवा बना रहे हो इस चीजों के लिए। मैं तो पूछ रहा हूँ। ये अभी प्लेयर नहीं है भाई, तू जैसा खुद खेलता है ना, ऐसी तरह प्लेयर है ये। अभी तो फिलहाल रोहित शर्मा एक्सपीरियंस्ड है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि टीम को लीड करना जानता है बहुत अच्छे तरीके से। प्लेयर्स उसकी बातें सुन सकते हैं। हार्दिक पांड्या में वो अभी नहीं दिखती है मेरे हिसाब से। और सबसे बड़ी बात होती है एक टेम्परामेंट रोहित शर्मा का बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छी मतलब 5 IPL ट्रॉफीज और अच्छे बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुका है। इंडिया को रिप्रेजेंट करवाया उन्होंने। एक्चुअली उसकी कैप्टनसी के अंडर हम लोग बहुत जीते हैं। मतलब आई डोंट फॉलो क्रिकेट दैट मच, बट आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन। Rohit for sure. I'm asking 3 reasons in support. Why? He has pedigree because he's already won 5 IPL titles. I think he's a much more calmer. I think the second would be experience because he's already captaining India. And third is that in Mumbai history also, he's the guy who brought up Hardik. In my opinion, if Hardik and Rohit are in the team, then Rohit has to be captain. If Rohit is not, like for example at Gujarat, there was no Rohit around. In that scenario, Pandya is fine. Hardik is fine as a captain. Like, I would choose him over Shubman Gill if he was still at Gujarat. But if Rohit and Hardik are in the team, then I would go for Rohit. Yeah. Especially if Rohit is fit and he's going to play the whole season and he's at the peak of his powers, then definitely Rohit. I mean, whatever I've seen, I don't think he gets bogged down by the captaincy. I think, if they play so much of cricket, there will be times when he will have a dip in form, etc. But he's too good a player. Over his career, I mean, we've seen the kind of performances he gives. Like, he's probably, you can't name a top 3 white ball player without naming Rohit Sharma in that top 3, right? So, I don't think a captaincy would have bogged him down in any way. I think he would have performed perfectly as well. So, वो तो ऊपर नीचे होता रहेगा. But I just think that strategy-wise, he's superior to Hardik. Even in Kohli, sometimes I've not seen that because Kohli usually, has the support of like senior people who have got experience. But the way Rohit has this rapport with young people,
That is amazing. जस्ट लाइक कोई गार्डन में घूमता हुआ दिखाई देगा तो पिच पर ऑडियंस भी बा बैठल बा जे देख रहल बा ओकर आपन भावना रोहित खातिर अलग बटे, ठीक बा, हार्दिक खातिर अलग बटे। तो ऊ का देखता कौना हिसाब से ओकरा के मतलब अप्रोच करता वो चीज़ के, वो ओकर अपन पर्सनल डिसीजन बा। हमें लगता कि जब रोहित शर्मा बढ़े तो बहुत कुछ सीखे के चाहिए, ना कि एकदम आगे जाके सब चीज़ करे के चाहिए। हम ही बानी सबसे बढ़िया और के बा, ई गलत है। रहता दुनिया हम ही हैं भोजपुरी डॉन। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। सो फार नाउ मुझे लगता है रोहित शर्मा को सपोर्ट करने वाले लोग ज़्यादा मिले। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन हु यू आर सपोर्टिंग, आई मीन रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या एज द मुंबई इंडियंस कैप्टन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक ऐसे और वीडियोज़ आएंगे। दैट्स जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट वन।